1990 में आई फिल्म आशिकी ने ऐसा कमाल किया था जिसके कसीदे आज भी पढ़े जाते हैं। अपने दौर की ये सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट दो न्यू कमर्स को लीड रोल में लेकर आई थी। आशिकी की रोमांटिक कहानी ने तो लोगों को बाद में दीवाना बनाया ही, लेकिन सबसे पहले जादू किया था फिल्म के गानों ने। नज़र के सामने से लेकर तू मेरी ज़िंदगी है और दिल का आलम तक इस फिल्म का कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो जनता को जुबानी याद न हो। मगर ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि असल में आशिकी के गानों का इतना बड़ा हिट हो जाना कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि असल में ये गाने फिल्म के लिए नहीं लिखे गए थे, बल्कि इन गानों के लिए फिल्म लिखी गई थी। टी सीरीज उस समय सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर गुलशन कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। संगीत की दुनिया में आने वाली हर व्यक्ति का ख्वाब होता था कि एक बार उसे गुलशन कुमार के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा गानों के बोल लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके गीतकार समीर और म्यूज़िक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण भी इस मौके की तलाश में थे। उनका ये मौका आशिकी फिल्म की शक्ल में आया, मगर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म से। नदीम श्रवण और समीर जब इस फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे तब सिंगर अनुराधा पौंडवाल उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुई। अनुराधा ने कहा कि वो जाकर गुलशन कुमार से मिल ले। ये तिकड़ी गुलशन कुमार से मिलने पहुंची तो उन्होंने इनके गाने पूरे सब्र के साथ सुने और तारीफ भी की। लिरिक्स बाय समीर किताब में समीर बताते हैं, सीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि वो अभी किसी फिल्म प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे। इस बात से हम निराश हो गए, लेकिन गुलशन जी ने जैसे ही हमारा चेहरा पढ़ लिया उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी सारी गज़लें मुझे मेरे करंट प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं, जो एक म्यूज़िक बैंक है। उनका प्लान ये था कि एक म्यूज़िक बैंक बनाया जाए जहां से फिल्म प्रोड्यूसर अपनी ज़रूरत और कहानी के मूड के हिसाब से गाने उठा सकें। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और पहला गाना मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इस बीच समीर के लिखे गानों वाली एक और बड़ी फिल्म आमिर खान और माधुरी दीक्षित की दिल सुपर हिट हो गई। समीर और नदीम श्रवण ने तय किया कि इस नए एल्बम का नाम चाहत रखा जाएगा। जब फिल्म मेकर मुकेश भट्ट को इस प्रोजेक्ट का पता चला तो उन्होंने गुलशन से ये एल्बम सुनने की इजाज़त मांगी। उन्हें चाहत एल्बम के कुछ गाने सुनाए गए। मुकेश को गाने तो बहुत पसंद आए, लेकिन उन्होंने कहा, फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें ये गाने इस्तेमाल कर सकूं, मगर मैं इन गानों को ध्यान में रखते हुए कोई कहानी ज़रूर सोच सकता हूँ। समीर और नदीम श्रवण को बहुत खुशी हुई कि इस बार वो फिल्म के लिए गाने नहीं बना रहे थे, बल्कि उनके गानों को इस्तेमाल करने के लिए फिल्म बनाई जा रही थी। आखिरकार एक दिन महेश भट्ट का उन्हें फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उन्हें एक रोमांटिक कहानी सूझी है, मगर उन्होंने इस कहानी का नाम चाहत नहीं आशिकी रखा है और कहा कि एक गाना इस टाइटल को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए। तब जाकर समीर ने लिरिक्स लिखे, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गानों पर बनी ये कहानी आशिकी 1990 में रिलीज़ हुई, मगर इसका म्यूजिक एल्बम दिसंबर 1989 में रिलीज़ हो चुका था, जिसके 2 करोड़ यूनिट बिके। उस समय तक ये बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम थी। फिल्म आने के 6 महीने पहले ही प्रसिद्ध हो चुके गानों ने ऐसा माहौल बनाया कि मात्र 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आशिकी अपने समय की सिर्फ सबसे प्रसिद्ध म्यूजिकल हिट ही नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी सरप्राइज हिट भी बनी और आज 35 साल बाद भी बॉलीवुड फैंस को इसके सारे गानों के लिरिक्स याद रहते हैं।